आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे ट्राई नेशन सीरीज का जो ये दूसरा मुकाबला था जो न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपना पहला मुकाबला एक डोमिनेटिंग जीत हासिल किया था पाकिस्तान के खिलाफ, और वहां पे यह मुकाबला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लिए भी, न्यूजीलैंड के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि यह मैच न्यूजीलैंड अगर जीते तो सीधा फाइनल में, और अगर दक्षिण अफ्रीका जीतता तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में और इस टूर्नामेंट में फिर से एक और बार ट्विस्ट आने वाला था। लेकिन जो आज शुरुआत का टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला, ये मुकाबला भी लाहौर में हो रहा था, लेकिन वहां पे गेंदबाजों की बात करें तो अच्छी खासी गेंदबाजी कहीं ना कहीं मैट हेनरी ने शुरुआत की। वही दक्षिण अफ्रीका के खेमे से चार डेब्यूटेंट थे, मैथ्यू ब्रिड्स की, इथान बॉच, और वही दूसरी तरफ देखें तो वहां पे सेनुरन मुथुस्वामी और पोंगवाना। तो ये चार खिलाड़ी आज डेब्यू कर रहे थे, लेकिन जो शुरुआत अपडेट्स के साथ बबूमा कप्तान आए थे सलामी जोरी के तौर पे, लेकिन वहां पे बबूमा एक अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे, कुछ जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे विलियम ओरोर्की के खिलाफ। फिर वहां पे गेंद चेंज किया, वहां पे बैन सीयर्स को पावर प्ले के बाद लाए, तो एक अच्छी खासी गेंदबाजी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वहां पे बल्लेबाजी भी जबरदस्त दिख रहा था। कहीं ना कहीं टेम्बा बबूमा जब तक थे रहे वहां पे टेम्बा बबूमा ने बल्लेबाजी किया, और वहां पे शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी में विकेट चलता है कि वहां पे डाउन द लेग जाता हुआ और वहां पे पुल मारते हुए ग्लव्स पे लगा और वहां पे कैच दे बैठे। लेकिन ब्रिड्सकी ने जो पारी खेला, वहां पे धैर्य दिखाया, कुछ पावर प्ले में अच्छे खासे शॉट्स लगाए, चौके भी लगाया, छक्का भी लगाया, जबरदस्त अंदाज में। ब्रिड्सकी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अपना पहला ओडीआई मुकाबला खेल रहे थे, और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण इनिंग्स खेल गए, क्योंकि उस बीच जेसन स्मिथ को मौका मिला था। जेसन स्मिथ ने भी अच्छी खासी पारी को बुनाया था, और जेसन स्मिथ और ब्रिड्सकी के बीच एक जबरदस्त साझेदारी हुई, 93 रन की साझेदारी, जहां पे स्पिनर्स भी गेंदबाजी कर रहे थे। कप्तान सैडनर आज उतना खास वो लय में दिखे नहीं, हालांकि अच्छी खासी लाइन लेंथ में गेंदबाजी की, माइकल ब्रेसवेल ने भी गेंदबाजी की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पिच पहले जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर था, तेज गेंदबाजों को मदद मिल रहा था। हालांकि थोड़े बहुत मैट हेनरी कहीं ना कहीं पहला 5 ओवर अच्छा खासा गया, लेकिन अपने दूसरे स्पेल में जो पाए थोड़े बहुत वहां पे रन गए, लेकिन बीच के ओवर्स में अच्छी खासी पारी को बुनाया, और ब्रेड्स की अच्छी खासी चौके लगाए, जबरदस्त कुछ शॉट्स लगाया, और वहां पे छक्के भी लगाए थे। कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों के ऊपर बैन सीयर्स ने भी अच्छी खासी कोशिश की थी। ये एक डेब्यूटेंट पिछले मुकाबले में जो डेब्यू किया था, इस मैच में भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन विकेट हासिल नहीं हुआ। लेकिन आखिर में थोड़े बहुत रन उनके खिलाफ भी गया, लेकिन जो रन गति था अच्छी ठीक ठाक चल रहा था। वहां पे जेसन स्मिथ का एक ओवर्स के दरमियान वहां पे शॉट मारने गए, और वहां पे सेरना ने पकड़ के एक जबरदस्त थ्रो मारा, रनआउट, भले ही 41 रन बनाए, 93 रन की पार्टनरशिप, वहां पे साझेदारी टूटी। फिर कायल वेरेन आए, रिवर्स स्वीप मारने गए, वहां पे माइकल ब्रेसवेल ने चलता कि अच्छे खासे टर्न दिखाई दे, बोल्ड हुए। लेकिन जब मुल्डर आया, वैन मुल्डर के साथ मिलकर ब्रिड्सकी की एक जबरदस्त साझेदारी हुई, जहां पे शतक की साझेदारी और एक अच्छी खासी मैच को आगे लेकर गए थे, जहां पे 40वें ओवर तक अच्छा ठीक ठाक स्कोर था, विकेट्स उतना गंवाए नहीं थे, सिर्फ 3 ही विकेट्स गंवाए थे। लेकिन उसके बाद जो 5 ओवर था, वो जो 41 से 45 ओवर तक, वहां पे छक्के और चौकों की बौछार कर रहे थे, अच्छी खासी शॉट्स लगा रहे थे, और वहां पे कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिखाई दिए ब्रिट्स के, और अपना पहला शतक भी जरा और ओडीआई में, और वो उस 5 ओवर में जो 40 50 60 रन जोड़े थे, वो ब्रिड्सकी के बल्लेबाजी के कारण बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में 150 रन भी बनाया। ओडीआई डेब्यू में पहला 150 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने ओडीआई में, वो है मैथ्यू ब्रिड्स की। क्या लाजवाब डेब्यू, 148 गेंद में 150 रन की पारी, 5 छक्के 11 चौकों की मदद से आखिर में मैच हेनरी नहीं चलता किया, शॉट मारने गए, और वहां पे कैच दे बैठे, छक्का मारने की कोशिश में ही फिराक में थे, वहां पे अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन फिर वहां पे मोल्डर ने कुछ बल्लेबाजी, थोड़ा बहुत आक्रामकता दिखाया, वहां पे मोल्डर की भी दाद देना पड़ेगा, क्योंकि वो साझेदारी 131 रन की साझेदारी, जिसके कारण आखिर में अच्छी खासी आखिरी 10 ओवर्स में अच्छी खासी 100 के ऊपर रन आए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। 100 करीबन 8 रन जोड़े थे आखिरी के 10 ओवर में, और खासतौर उस 5 ओवर में 50 60 रन आ गए थे, जिसके कारण मोल्डर के पास थोड़ा बहुत मौका आ गया था, थोड़ा बहुत आसानी से रन बटोरने के लिए। 64 रन की शानदार शतक का पारी, और फिर बाद में 304 रन बना, 6 विकेट के नुकसान में, विकेट उतना गया नहीं।
और वही मैट हेनरी 2, विलियम ओरोड की 2 विकेट्स। माइकल ब्रेसवेल कहीं ना ठीक ठाक गेंदबाजी किए, लेकिन बाकी गेंदबाज थोड़े बहुत महंगे रहे। मैट हेनरी भी, विलियम ओरोड के, मैट हेनरी की अगर देखें तो पावर प्ले के 5 ओवर कहीं ना कहीं ठीक ठाक घटा था। लेकिन जबरदस्त पार्टनरशिप्स और जबरदस्त बल्लेबाज मैथ्यू ब्रेड्स की एक उम्दा प्रदर्शन, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाई दिया इस मुकाबले में। लेकिन 305 रन का लक्ष्य, पहला मुकाबले में 330 रन बनाए थे, आज 305 रन, 5 रन का, क्योंकि यह मुकाबला डे मुकाबला था और लाहौर में ये मुकाबला था। तो दिन ब दिन दिन जितना जितना ढलता गया उतना अच्छा खासा बल्लेबाजी के लिए पिच अनुकूल होता गया। वह जो शुरुआत था विल यॉर्क, क्योंकि सचिन रविंद्र सर पे चोट खाने के कारण कॉनवे को आज मौका मिला और कॉनवे ने आज क्या जबरदस्त अंदाज में इस मौके को भुनाया। क्योंकि जो शुरुआत था विल यॉर्क, हालांकि इथान बहुत अच्छी खासी स्पेल डाले पावर प्ले में, उनके साथ एंगिडी, वाइन मुल्डर ने भी बीच में किया, फिर वहाँ पे स्पिनर्स को लाए, जूनियर डाला को भी इस मुकाबले में मौका मिला और आखिर में जब सेनुरान मुतुसामी फिर शम्सी को लाए थे, अच्छी खासी रोटेट किया कप्तान ने, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट्स नहीं मिल रहे थे। विल यॉन्ग कहीं ना कहीं अच्छी खासी कुछ लग रहे थे, लेकिन 19 रन बनाकर चलते बने। पहले सलामी जोरी अर्शदी का पार्टनरशिप बनाए कॉनवे और यॉन्ग के बीच, इथान बॉच ने अपना पहला विकेट चटकाया, शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, फाइन लेग के हाथों कैच दे बैठे थे। लेकिन कॉनवे और जब विलियमसन ने पारी को संभाला, 15वें ओवर तक ठीक ठाक चल रहा था, वहां पे थोड़ा बहुत धीमे चल रहे थे। 16वें ओवर तक वहां पे पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमा सा हो गए थे, लेकिन ड्रिंक्स आया, ड्रिंक्स के बाद जब स्पिनर्स को लाए और वहां कहीं ना कहीं एक आध ओवर्स के बाद कहीं ना कहीं चार्ज अप हुए, वहां पे विलियमसन ने तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, धैर्य दिखाया कॉनवे ने। कॉनवे एक एंड को पकड़ कर रखे थे और वहां पे अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी से, जो न्यूजीलैंड को इस चेज के लिए मदद कर रहा था। यही पार्टनरशिप चाहिए था और वही पार्टनरशिप्स करके दिया खाया। पहले विकेट 50 रन पे गया और दोनों के बीच 187 रन की एक उम्दा पार्टनरशिप, जो कि मैच कहीं ना कहीं अपने पकड़ पे लाख चुके थे और वहां पे तेजी से रन बटोरे। ऐसा नहीं कि बहुत धीमे चल रहे थे, बीच के ओवर्स में लगभग मैच को अपने गिरफ्त में ही कर दिया था। वहां पे विकेट्स भी उतना खास गया नहीं था। डिवॉन कॉनवे जबरदस्त 97 रन बनाए थे, 97 रन बनाकर चलते बने। कहीं ना कहीं कट खेलने गए जूनियर डाला के गेंद में और वहां पे पॉइंट क्या तो कैच दे बैठे। 97 रन की पारी, जबरदस्त पारी, केन विलियमसन के साथ मिलकर 187 रन की जो पार्टनरशिप किया, जो प्रदर्शन दिखाया कॉनवे ने, बहुत ही महत्वपूर्ण। और विलियमसन ने जो क्लासी पारी, क्या जबरदस्त अंदाज में दिखाया, तेजी से रन भी बटोरे और आखिर तक मैच को निकाल कर ले गए पहला विकेट गिरने के बाद। तो कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में आए थे वहां से मैच को बुनाया और बाद में आसानी सा कर दिया इस चेज को करने के लिए। और वहां पे आखिरी 40 ओवर के बाद थोड़े बहुत धीमे हो गए थे, वहां पे रन बॉल से चल रहे थे, इसलिए ज्यादा जल्दबाजी किया नहीं, कुछ शॉट्स लगाए थे। आखिर में ग्लेन फिलिप्स आए थे, उस बीच डेरियल मिचेल छक्का लगाकर विकेट गए। मुत्तुस्वामी ने लगातार 2 गेंद में 2 विकेट चटकाया। लगभग वहां पे मुकाबला कहीं ना कहीं खत्म कर चुके थे न्यूजीलैंड की टीम। ऐसा लगा कि यहाँ से क्या वापसी कुछ कर पाती है दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि नामुमकिन सा कर दिया था। और मुत्तुस्वामी डेब्यू में 2 विकेट चटकाया। टॉम लथम स्वीप मारने गए, वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। तो यही 2 विकेट बीच में वही दक्षिण अफ्रीका के पास मौका मिला था, बाकी कोई ऐसा कुछ खास मौका नहीं। ग्लेन फिलिप्स 28 रन बनाकर नाबाद रहे और आखिर में मैच जिता कर लेकर गए। केन विलियमसन के साथ मिलकर 133 रन की शानदार पारी, चौका लगाकर मैच जीता 113 गेंदों में। और केन विलियमसन धीमी तरीके से भी खेल सकते हैं, धैर्य भी दिखा सकते हैं और तेजी से रन भी बटोर सकते हैं। और ये एक अच्छी उनके पास हुनर है, जो एक अच्छा खासा न्यूजीलैंड के लिए, एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और कॉनवे की ये वापसी बहुत ही जबरदस्त रहा और 187 रन की पार्टनरशिप ने मैच को पूरी तरीके से गिरफ्त में करके खड़ा कर दिया न्यूजीलैंड को। और एक और जीत, 308 रन बनाए, सिर्फ 4 विकेट गंवाए थे, 6 विकेट से एक जबरदस्त जीत और उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज उधर 133 नाबाद रहे और एक बड़ी शतक पारी, 14वां उनका ओडीआई शतक और क्या लाजवाब जीत। और इसी के साथ 2 मैच जीतकर ट्राई नेशन सीरीज की इस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, जो 14 तारीख को खेलेंगे। लेकिन किन के खिलाफ ये होगा? 12 तारीख को पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, दोनों ही अपने एक एक मैच हार चुके हैं। ये आखिरी मुकाबला होगा, ये लगभग वर्चुअल सेमीफाइनल की तरह आप बोल सकते हैं। तो वो भी एक रोमांच रहेगा। वो हालांकि शुरू होगा दोपहर को 2:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, तो जबरदस्त रहेगा। तो अभी के लिए इतना रखें। तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।